हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मुझे लगता है ये पंक्तियाँ, इकबाल की ये पंक्तियाँ दामोदर सावरकर के लिए फिट बैठती हैं, वीर सावरकर के लिए फिट बैठती हैं। कल मैंने जैसा कि बताया, अभी कुछ दिन पहले मैं पुस्तक मेले में गई थी, शायद हाँ 11 तारीख को गई थी। प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर जो पुस्तक मेला चल रहा है, वहाँ से मैं अनेक पुस्तक लेके आई और वहाँ से एक पुस्तक लेके आई जिसका नाम है मेरा आजीवन कारावास संक्षिप्त, और ये वीर सावरकर के विषय में है। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, ये वीर सावरकर की लिखी हुई पुस्तक है। मैंने कल प्रातःकाल ये पढ़नी प्रारंभ की और आप यकीन मानिए जब तक मैंने इसको पूरा नहीं पढ़ लिया मैं सोई नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसे करके। इसमें 29 चैप्टर है, 29 चैप्टर और कारागार की अंतिम रात्रि। अभी उस पर मैंने जब पोस्ट लिखा तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि 60 रुपये पेंशन पाते थे अंग्रेजों से, इत्यादि इत्यादि। इसका जवाब मैं आपको दूंगी, जरूर दूंगी, अवश्य दूंगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से, अगर हमने उत्तर नहीं दिया तो कौन देगा। लेकिन मैं कल जब पुस्तक पढ़ रही थी और विचार करूं, मैं समझ गई कि वामपंथियों को जलन इस नाम से क्यों है। कुछ तथाकथित लोगों को जिनका सरनेम अगर हटा दिया जाए उनके जीवन में कुछ नहीं शेष रह जाता है, उन लोगों को वीर सावरकर से जलन किस बात से है। वीर सावरकर एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व जिन्होंने 50 वर्ष की सजा जिनको मिली, 50 साल की, और मुस्कुराते हुए ईसाई जेलर से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलिए आपने पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान तो लिया। और विचार करके देखो, अद्भुत व्यक्तित्व, एक ऐसे व्यक्तित्व जहां बड़ा भाई भी है और छोटा भाई भी है और दोनों अंडमान की जेल में है। और विचार करो, जहां मनुष्य को रहने में, पशुओं को रहने में कठिनाई हो, उस जगह पे मनुष्य बन के रहना कितना कठिन होता है। वो लिखते हैं कि जब मैं गया वहां पठानों का राज्य था, वहां मुस्लिमों का राज्य था, जो 10 वर्ष अंडमान निकोबार में गुजारने के बाद वहां हिंदू साम्राज्य स्थापित कर दे। अब हमने स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना कि उन्होंने घर वापसी कितने बड़े स्तर पे की, लेकिन आप विचार करो, इन्होंने एक चैप्टर है पूरा शुद्धि अभियान, शुद्धि अभियान। आप विचार करो, जो अंडमान निकोबार में क्यों नहीं चलेंगे वामपंथी, जो अंडमान में जाकर के शुद्धि अभियान चला दे, उनका नाम वीर सावरकर है। पता है वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मेरे विचार से दिल्ली और बंबई की जामा मस्जिदें जितने हिंदुओं का धर्मांतरण नहीं करा सकी, जितने का कारागार के मुसलमान बंदी व अधिकारी करा लेते हैं। आप विचार करके देखो कि कितने बड़े पैमाने पर लोग धर्मांतरण करा रहे थे। उन्होंने वहां धर्मांतरण रोका, मतलब घड़ा रख देते थे, जैसे ये मुस्लिमों का घड़ा, ये हिंदुओं का। गलती से अगर किसी हिंदू ने उसमें घड़े में से, मुस्लिमों के घड़े में से पानी पी लिया तो उसको कहते थे कि आप मुस्लिम हो गए, और उस बेचारे का धर्मांतरण करा देते थे। जो अंडमान में घर वापसी करा दे, उनका नाम वीर सावरकर है। मतलब आप विचार पढ़ो, आपको लगेगा क्या व्यक्तित्व है भाई। जलना तो चाहिए वामपंथियों, अगर तुम जलते हो ना। अब मुझे समझ में आया कि क्यों जलते हो भाई। अगर भारत माँ के सपूत से ना जले तो किससे जलोगे। वो लिखते हैं कि मतलब ये पंक्तियां मैं विचार करती थी, मैंने मतलब कई बार सोचा। हालांकि मैं कहती हूँ कि अगर एक भी सनातनी धर्म परिवर्तित करता है तो हमारा शत्रु हो जाता है, तो हमारा एक भी व्यक्ति जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सोचती थी कि अगर चला गया तो क्या होगा, इससे अच्छा उत्तर मुझे नहीं मिल सकता। वो लिखते हैं, मेरा विचार तो यही था कि हिंदू चाहे चोर उचक्का ही क्यों ना हो। आप विचार करो वीर सावरकर को। वो लिखते हैं कि हिंदू चाहे चोर उचक्का ही क्यों ना हो, उसको भी अधर्मी या विधर्मी नहीं बनने देना चाहिए। यदि किसी कारणवश विधर्मी बन गया, अब उनके विचार पढ़िए, यदि किसी कारणवश विधर्मी बन गया तो उसको शुद्ध करके पुनः समाज में लाना चाहिए, वापस लाना चाहिए। हिंदू बने रहने पर भले वह चोरी करे। अब अद्भुत व्यक्तित्व के अद्भुत विचार देखो। हिंदू बने रहने पर भले ही वह चोरी करे, डकैती डाले, किंतु ना तो वो गाय का वध करेगा। जो कल मुझे कह रहे थे ना कि वीर सावरकर गाय को नहीं मानते थे, देखिए, किंतु ना तो गाय का वध करेगा, ना मंदिर को भ्रष्ट करेगा, और ना ही वेद शास्त्रों की होली जलाएगा। किंतु मुसलमान या ईसाई बनते ही वह यह सब करने लगता है। भारत आने पर भी मैंने यहाँ के कारागारों में अपना शुद्धि अभियान जारी रखा। अब विचार करो कि एक व्यक्ति जो अंडमान निकोबार में घर वापसी का अभियान चला दे, एक व्यक्ति जो समुद्र के सीना चीरने का साहस करे, एक व्यक्ति जिसको 50 साल कारावास का दंड मिलता है, वह व्यक्ति मुस्कुराता है, एक व्यक्ति जिसको जेल में रहने पर पुस्तक नहीं दी जाती, लेखनी नहीं दी जाती, पेन नहीं दिया जाता, वो लिख नहीं पाते। और अद्भुत बात देखिए, वो क्या करते हैं, वो कविताओं की रचना करते हैं और उनको याद कर लेते हैं। भाई आप कैसे, मतलब टिप्पणी करने से पहले कभी, मुझे तो पंक्ति याद आती है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा।
जो अंग्रेज जिनसे थर्राते हो, अंग्रेज जिनसे घबराते हो, जिनका लोग कहते हो कि भाई उनके समय में इतना आदर उनका रहा हो, तो अब मुझे समझ में आता है जिस व्यक्ति ने मोपला जैसी पुस्तक लिखी हो, जिन्होंने हिंदुत्व के पंच प्राण लिखे हो, जिन्होंने प्रतिशोध लिखी हो, अगर उनसे दर्द नहीं होगा तो दर्द किससे होगा। जो अंडमान निकोबार में घर वापसी का अभियान चला दे, उनका नाम है वीर सावरकर। जो 10 वर्ष काला पानी की सजा भी मुस्कुराकर सहे, उनका नाम है वीर सावरकर। जो जेल में जब उनको सुबह परेशान करने के लिए बाग दी जाती थी, तो जो शंख ध्वनि प्रत्युत्तर में बजवा दे, उनका नाम है वीर सावरकर। जो धर्मांतरण को रोक दे, शुद्धि अभियान चलाए, उनका नाम है वीर सावरकर। तो वीर सावरकर अमर रहे। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।